बच्चों, आइए आज हम आपको आपकी कक्षा 6 के अंतर्गत व्याकरण के अंतर्गत आपको अशुद्धि संशोधन यानी कि अशुद्धियों को शुद्ध कैसे किया जाता है इसका अध्ययन कराएंगे। इस पाठ के अंतर्गत आपकी विषय सूची इस प्रकार है। सबसे पहले पाठ परिचय, फिर आपको कुछ बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं और वचन एवं पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ का आपको ज्ञात कराया जाएगा। उद्देश्य क्या है हमारा इस पाठ का अशुद्धि संशोधन का, कि हम जब तक अशुद्धि संशोधन नहीं सीखेंगे हमें संस्कृत भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा। अशुद्धि संशोधन करके ही हम व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान कर सकते हैं और इससे हमको पता चल जाएगा कि हम ये क्या गलत था और हमने उसका सही रूप क्या होगा। आइए पढ़ते हैं अशुद्धि संशोधन। अब वाक्य को बनाते समय हमारे से अनेक प्रकार की शुद्धियाँ हो सकती हैं, जिनका हमें दूर करने के लिए हमें शुद्ध वाक्य की रचना करनी पड़ती है। तो जब तक हमें लिंग पुरुष वचन का ज्ञान नहीं होगा तो तब तक हम अशुद्धियाँ दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक आप इस वीडियो को देखें और इसका अध्ययन करें। अब जो है आपको ये जो धातु रूप आपको जैसे मैंने पढ़ाया था ना पिछली बार, धातु रूप इससे पहले वाले अध्याय में, पठ धातु, ये वर्तमान काल लट लकार। तो देखिए प्रथम पुरुष के अंतर्गत पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। प्रथम पुरुष में आएगा सह। पठती का मतलब पढ़ता है, पठती के में हम क्या लगाएंगे, सह यानी वह। सह माने वह पढ़ता है, सह पठती वह पढ़ता है। पठता आएगा इसके बाद, फिर पढ़ता माने दो लड़के पढ़ते हैं तो तऊ पढ़ता। सह पढ़ती वह पढ़ता है, तऊ पढ़ता वे दोनों पढ़ते हैं, और ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। सह पढ़ती, तऊ पढ़ता, ते पठंती वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब मध्यम पुरुष में देखिए पठसी यानी पढ़ता है, पठसी के साथ क्या आएगा, त्वम यानी तुम। पठसी के साथ क्या आएगा, त्वम यानी तुम। पठता के साथ यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। पठता के साथ तुम दोनों यानी युवाम। पठसी के साथ त्वम, पठता के साथ युवाम यानी तुम दोनों, और पठत के साथ तुम सब युयम। पठत के साथ तुम सब पढ़ते हो। दोबारा देखिए, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठता तुम दोनों पढ़ते हो, और युयम तुम सब पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष में देखिए पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ, यानी अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा, और हम सब पढ़ते हैं वयम पठामा। संस्कृत में हम सबको बोलते हैं वयम पठामा। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी। इस प्रकार आपने देखा कि मैंने आपको ये अशुद्धि संशोधन कराया और इससे हमें क्या हो गया, शुद्ध रूप के व्याकरण के शुद्ध रूप का पता चल गया। आगे चलकर मैं आपको इसकी एक वीडियो और बना के डालूंगी। इसमें आपको अलग अलग जो है ज्ञात कराया जाएगा कि सह के साथ क्या लगता है, तऊ के साथ क्या लगता है और ते के साथ क्या लगता है। ये सभी कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, और यदि आपको ये अशुद्धि संशोधन समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा आपको इसका अध्ययन करा सकती हूँ। अब देखिए वचन एवं पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ हैं कि बालकः क्रीडतः। अब देखिए बालकः, खूब सारे बालक हैं, और क्रीडतः मतलब एक के लिए आता है, ये है ना। सह क्रीडतः मतलब एक के लिए, तो इसमें खूब सारे बालक हैं, तो बालकः गलत हो गया आपका ये। तो इसमें आएगा बालकाम क्रीडतः। बालकः क्रीडतः की जगह क्या आएगा, बालका क्रीडता है ना, तो देखिए बालक खेलते हैं। अब क्या आ गया, क्रीडती क्रीडतः यानी कि दो लोग खेल रहे हैं, तो यानी कि बालक बालकऊ, तो इसमें बालकऊ आ गया। दूसरा वाला है आपका कलिका विकसंती यानी कली खिलती है, तो विकसंती मतलब बहुत सारे हैं, इसका मतलब विकसती विकसतः विकसंती, तो विकसंती बहुत सारे हो गए, लेकिन कलिका एक है, तो क्या आ जाएगा, कलिका यानी खूब सारी कलियाँ खिलती हैं। गायिके गायंती, गायिके यानी दो गायिका गाती हैं, तो गायंतियाँ रखा है खूब सारी गायिकाओं के लिए, लेकिन ऊपर क्या दे रखा है, गायिके गायंती, तो यानी दो गा रही हैं, तो गलत है। तो इसमें आ जाएगा गायिका यानी खूब सारी गायिका गा रही हैं। और अगला वाला देखिए चौथा वाला, छात्रः पठता, छात्र पढ़ रहे हैं, तो छात्र पठता यानी दो लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर छात्र क्यों आया, छात्रऊ आना चाहिए था, छात्र छात्रऊ छात्रः, तो आ जाएगा आपका छात्रऊ पठता। इसी प्रकार से
आपका आ जाएगा पत्रम पतंती, पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते गिरते हैं, पतंती मतलब बहुत सारे पत्ते हैं, क्योंकि यदि एक होता पत्ता तो पतती आता, और दो होते तो पतता आता, और बहुत सारे पत्ते हैं तो पतंती आ रहा है। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, पत्रम की जगह पत्राणी, यानी बहुत सारे, पत्रम पत्रे पत्राणी, यानी बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। सह पटसी, अब सह के साथ पटसी लगा दिया, जबकि त्वम के साथ आता है पटसी, वह पढ़ता है नहीं, सह के साथ तो पठती आता है, तो यह आएगा त्वम पटसी। युवाम खारता, तुम दोनों खा रहे हो, तो अब युवाम की जगह क्या आ जाएगा, खारता, मतलब खारता आएगा तऊ के साथ, तऊ खातता। सह कुत्र गच्छसी, वह कहाँ जा रहा है, गच्छसी आ रखा है, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए था, गच्छति आना चाहिए था, तो गच्छसी के साथ आएगा, त्वम के साथ आएगा। ते लेखम लिखामा, वे लेख लिख रहे हैं। अब देखिए आप, ते की जगह क्या आएगा, वयम। लिखामा मतलब बहुत सारे लिख रहे हैं, लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखन, लिखामी लिखावा लिखामा, यानी वयम के साथ लिखामा आता है, तो परंतु यहाँ पे ते लगा रखा है, इसलिए हमने वयम कर दिया। ठीक। यूयम क्रीडंती, तुम सब खेलते हो, वे सब खेलते हैं, और लगा रखा है यूयम यानी तुम दोनों, तो क्या आएगा, ते क्रीडंती। इस प्रकार मैंने आपको इसका अशुद्धि संशोधन का आपको बताया मैंने, और आपकी यदि समझ में ना आए तो आप इसे पुनः पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।